अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। So today's topic is all about schizophrenia. First we have to discuss what is schizophrenia, what are the causes, the symptoms and how it can be treated. Basically it's a complex and often misunderstood mental health condition and in this video we will explore. Let's have a look with the definition. Schizophrenia एक ऐसा chronic mental disorder है जो एक person की thinking, feeling और behavior को affect करता है। ये decide करते हैं कि कैसे एक इंसान ने सोचना समझना है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। पीपल विद शिजोफ्रीनिया मोस्टली जो है वो ये देखे जाते हैं कि वो अपने रियलिटी के साथ बिल्कुल लॉस्ट हो चुके होते हैं। अपने रियल को वो जानते ही नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, उनको इस चीज़ से कोई सरोकार है ही नहीं, विच कैन बी डिस्ट्रेसिंग फॉर देयर फैमिलीज, फॉर देयर फ्रेंड्स, फॉर देयर सोशल सर्कल एंड फॉर देम एज वेल। काजेज की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्चर्स डोंट नो एग्जैक्ट काजेज बट इट्स बिलीव टू बी द कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। जेनेटिक्स में क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री चल रही है ऑलरेडी शिजोफ्रीनिया की तो आपको चांस है कि शिजोफ्रीनिया हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन केमिस्ट्री की अगर बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामीन और ग्लूटामेट का अगर तो लेवल अप एंड डाउन हो रहा है यानी कि वो इम्बैलेंस चल रहे हैं तो इसकी वजह से भी शिजोफ्रीनिया हो सकता है। ब्रेन स्ट्रक्चर अगर आपका इस तरह से है कि आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर या साइज के अंदर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो भी ये वजह एक हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्री नेटल स्ट्रेस या कोई अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा हुआ या कोई ड्रग की हिस्ट्री है तो ये कंट्रीब्यूट कर सकती है शिजोफ्रीनिया में। सिम्टम्स अगर इसके देखें हम तो ये यूजुअली 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स को अगर देखते हैं तो वो आपके वो सिम्टम्स होते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को एड अप करते हैं, लाइक हेलुसिनेशंस क्या होते हैं कि एक पर्सन को वॉइसेस सुनाई देती हैं और वो उनके अंदर इतना ज्यादा डूब जाता है, अपना खो जाता है कि वो रियलिटी के साथ मिक्स कर रहा होता है। लाइक उससे ये होता है कि मुझे कोई मेरे साथ बातें कर रहा है, ऐसी सुपर पावर है मेरे पास जो आके मुझसे मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, या वो कोई मुझे मार रहा है या वो मेरे से इख्तिलाफ रखता है। तो इस वजह से भी लोग जो है एग्रेशन में चले जाते हैं, इस तरह से वॉइसेस ऐसी सुनाई दे रही होती हैं। इसके बाद आते हैं डिल्यूजन्स होते हैं आपके फॉल्स बिलीव्स होते हैं, यानी कि आपका एक मेंटल स्कीमा इतना ज्यादा स्टक हो गया होता है आप उसके ऊपर ही रिलाई कर रहे होती हो कि अगर कोई थॉट आई है कि ये बंदा मुझे मारना चाह रहा है तो बेशक वो बंदे के ऐसे इंटेंशंस नहीं है लेकिन आपने बार बार वही बात रिपीट करना है, उस बंदे से डरना है, उसकी मौजूदगी में या उसका नाम लेते ही आप शिवर करना शुरू कर देता है या भागना या एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच पैटर्न्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो सिम्टम्स हैं जो लॉस्ट हो चुके हैं, लाइक आपकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, एक बंदे का सोशल विड्रॉल बहुत ज्यादा हो गया, इमोशंस इतने फ्लैटेंड है, अगर किसी ने किसी की डेथ की खबर भी सुनी है तो वो इतने ज्यादा कूल एक्सप्रेशंस दे रहा है कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा कि एक डेथ के ऊपर इस तरह के एक्सप्रेशंस एक्सपेक्ट होते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये वो वाले सिम्टम्स है किसी एक बंदे को किसी चीज में अटेंशन देने में बहुत ज्यादा ट्रबल हो रही होती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा होता। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहला आ रहा है कि मेडिकेशंस हम दे सकते हैं, एंटीसाइकोटिक नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, क्लोजापिन्स हैं जो दे के हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरफ जा सकते हैं जो आपके थॉट्स को, डेली फंक्शनिंग को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकती है। सपोर्ट सिस्टम्स लाइक फैमिली है, जैसे साइकोथेरेपी है, सोशल सपोर्ट ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं, कोई रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हो सकती हैं जो एक बड़ा डिफरेंस काज कर सकती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो आपके स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, आपकी स्लीप को ठीक किया जाता है, अवॉइड किया जाता है ड्रग्स को, अल्कोहल के इनटेक को। थर्ड चीज के बाद प्रूव करती है कि यह सिंगल रेमेडी एक साथ काम नहीं करती बल्कि इनको कंबाइन करके लेना पड़ता है। लाइक ड्रग्स को अगर जो आप ले रहे हैं मेडिकेशंस के साथ साथ आपको कॉग्निटिव बिहेवियर जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं वो देंगे, तभी शिजोफ्रेनिया को आप बहुत हद तक क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो जी शिजोफ्रेनिया इज नॉट अ स्प्लिट पर्सनालिटी और वायलेंट कंडीशन, बेसिकली इट्स अ मेंटल इलनेस और इसको हम दूसरी जैसी इलनेसेस हैं उनके साथ अगर रिलेट करें तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने इसको किस तरह से समझना है। कंपेयर कर जो बंदा इस चीज को फेस कर रहा है उसके लिए प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट प्लान को बनाना है ताकि जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम हुआ है वो अपनी लाइफ को बहुत फुलफिल तरीके से पूरा कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।